हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राय चैनल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आज हमने वीडियो अपलोड की है, तो सोचा आपके साथ कुछ बातें की जाए मार्केट के बारे में। तो आज हम कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, और लिक्विडिटी के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत एक आधा वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। तो कमोडिटी ट्रेडिंग में पहले तो आपको सबसे मेन बात ये है कि आप 15 घंटे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये 9:15 से लेकर 11:30 तक मार्केट खुला रहता है। आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं 11:30 तक। तो इसमें क्या है कि आप गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें, तो आप धन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। धन इज़ बेस्ट, मेरे ख्याल से अच्छा है कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें टाइम की कोई समस्या नहीं है, आप खुलकर ट्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद आप क्या है कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी और यूएस मार्केट के बारे में और न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। तो आप कई बार क्या है कि आप 3:30 तक इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 3:30 के बाद आप कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम की कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि इसकी एक्सपायरी मंथली, वीकली वही है, और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्जिन भी कम लगता है यहाँ, थीटा डी के भी कम है, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है। और क्रूड ऑयल में कर सकते हैं आप। और इसमें क्या है कि यूएस डॉलर की वैल्यू जब घटती है तो इसका इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें आप न्यूज़ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है यहाँ ट्रेड करना। तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी में, इसमें। तो कुछ और वीडियो इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को, जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, तो आप कर सकते हैं, अपने भाई का साथ दे सकते हैं। तो और सिंह राइज के नाम पर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहां मैं अक्सर ही डेली सिग्नल देता रहता हूँ कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे सिंह राइज के नाम पर टेलीग्राम चैनल हमने किया है, और उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया कीजिए, और अपने भाई का साथ दें। और एक दो बातें आपके साथ और शेयर करनी थी कि लिक्विडिटी के बारे में। कई बार हम क्या है कि जैसे मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और ट्रेंड का जानना बहुत ज़रूरी है। आपने सबसे पहले ट्रेंड को देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्री सबसे मेन है। आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी एंट्री खराब हो गई तो आपका सारा ट्रेड खराब हो जाएगा। तो एंट्री जब तक आप पूरा सेटअप अपना बना ना लो, आप उसमें एंट्री वैसे ही नहीं घुस जाना, क्योंकि या तो आपकी एंट्री रेजिस्टेंस पर होगी या सपोर्ट पर होगी। बीच में आपने इसमें नहीं घुसना है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो एंट्री के समय मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने वहीं बीच में नहीं घुसना। या तो आप रेजिस्टेंस पर एंट्री बना सकते हैं या सपोर्ट पर बना सकते हैं।
अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने उसका इंतज़ार करना है जब तक नीचे आए मार्केट, और जैसे ही नीचे भी आएगा तो आप बिग प्लेयर के साथ एंट्री कर सकते हैं। और उसको कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में कुछ बातें और शेयर करेंगे। और बाकी बातें आपको आज निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, इसका भी खास ध्यान रखना है आपने। एक्सपायरी तो नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखना है। तो आज काफ़ी मार्केट नीचे चला गया है। तो बाकी बातें कुछ बातें और है जो स्क्रीन पर करेंगे और कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। कमोडिटी में एक और मेन बात ये है कि आप को अगर आपने अच्छे से ट्रेड यहाँ करना है तो आपके पास कैपिटल की बात करें तो कम से कम 50,000 आपकी कैपिटल होनी चाहिए, फिर आप यहाँ ट्रेड कम से भी कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप क्या है कि इसमें भी वही ऑप्शन है क्योंकि यहीं कॉन्ट्रैक्ट ही हमने खरीदने हैं। यहाँ सीधा गोल्ड तो हम खरीद नहीं सकते, सीधा नेचुरल गैस में नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस ही ये है। तो कुछ और ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। एक्सपायरी के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। तो नेचुरल गैस पर अगर आप ट्रेड करेंगे जहाँ क्रूड ऑयल पर वॉलेटिलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ, तो गोल्ड सिल्वर कहीं भी कर सकते हैं आप। तो कुछ बातें हैं जो आपके साथ स्क्रीन पर आज के मार्केट के सेटअप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर। और स्क्रीन से जाने से पहले आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हम आगे वीडियो करते रहेंगे। तो कुछ और बातें हैं जो आपके साथ स्क्रीन पर आज हम शेयर करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर। और एक बात और मैंने आपको बतानी थी कि आपने जब भी ट्रेड करना है 9 सवा 9 के बीच, तो आपने डिसीजन बड़ी जल्दी लेना है, क्योंकि कई बार हम डिसीजन लेने में ही थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि डिसीजन जल्दी लेना है। और उसके बाद आपको क्या है कि कई धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आप फर्स्ट कैंडल के जरिए ही आप देखकर बता सकते हैं कि मार्केट आज कितना वोलेटाइल रहेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर, वहाँ मार्केट के सेटअप के बारे में बात करेंगे। और आज की मार्केट जो निफ्टी में मैंने आपको बताई था कि आज एक्सपायरी थी, उसके चार्ट को देखते हैं। और जैसे ही आपको एक और बेनिफिट है कि मार्केट अगर साइडवेज भी रहा तो आप, अगर मान लो इक्विटी में मार्केट साइडवेज है तो आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं और टाइम की कोई कमी नहीं है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको लिंक कर देना है, लिंक सेंड। तो चलते हैं स्क्रीन पर। आ गए हैं चार्ट पर। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी, कमोडिटी और इक्विटी की बात हमने पहले की है। तो कमोडिटी में क्या है कि आपकी एक्सपायरी तय करती है कि आपने चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपकी एक्सपायरी कितनी लंबी है, मंथली है या वीकली है, जहाँ आप एक दिन में ही, वन डे में ही आप मार्केट को देखना चाहते हैं, उस नज़रिए से देखा जाता है चार्ट को। तो आपने सबसे पहले तो क्या है कि डिसीज़न जो है वो जल्दी लेना है। तो डिसीज़न की बात मैं इसलिए कर रहा था कि पहले आपने ट्रेंड का पता करना है कि अप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है दोस्तों तो नीचे भी ज़रूर आएगा। तो आपने वेट करना है अपने सही सेटअप का। इसीलिए मैं एंट्री पर ज़्यादा दबाव देता हूँ कि एंट्री हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, और डिसीज़न जो भी है
वो हमें जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 9:15 से 10 बजे के बीच आप डिसीज़न लेते हैं तो वहाँ क्या है कि वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो शुरू शुरू में ही आपने जल्दी ही डिसीज़न ले लेना है, ट्रेंड का पता करना है, शाम को अपना सेटअप बना सकते हैं आप। तो कैंडल के ज़रिए हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मार्केट कहाँ से शुरू हुआ। आज 12 तारीख है और निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज। तो आज क्या हुआ कि पहली कैंडल कौन सी बनी है, पहले तो आपने ये देखना है। यहाँ मैंने एक लाइनिंग लगा रखी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ आप बता सकते हैं, यहाँ ग्रीन कैंडल है, यहाँ से शुरू हुआ है आज मार्केट। तो ये कैंडल आपको सब कुछ बता देगी दोस्तों कि बायर्स का दबदबा यहाँ कितना है। फर्स्ट कैंडल देखिए आप, कैंडल क्या है कि ग्रीन जो कैंडल है वो नीचे से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से देखिए और यहाँ वो क्लोज भी हो गई है। तो इस कैंडल से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं मार्केट का कि मार्केट ऊपर जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि ये कैंडल आपको इसकी विक बता रही है कि बायर्स अभी कमज़ोर हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ सेलिंग का नीचे का वो आपने पुट ऑप्शन बाय करना है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, ये आपको क्या दर्शाती है कि ये यहाँ से ओपन हुई ऊपर से और नीचे तक देखिए, ये कैंडल का रिएक्शन आपको बता देगा। इसीलिए आपने फैसला जो है बहुत जल्दी करना है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये कैंडल देख सकते हैं आप, तो इसमें क्या है कि हल्की सी विक है। तो दोस्तों ये कैंडल से आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपने पुट ऑप्शन को बाय करना है। तो अगर आप आज पुट ऑप्शन को बाय करते तो ये देखिए कितना बड़ा मूव आपको मिल सकता है। यहाँ से देखिए आज शुरू हुआ, ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और देखिए कितनी बड़ी, यहाँ से मैंने आज ट्रेड स्टार्ट की फर्स्ट कैंडल के ज़रिए और मैंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा था। तो मैंने इसे यहाँ तक ही छोड़ा। मैं भी देख रहा था कि मार्केट तो नीचे जाएगा ही जाएगा, तो मार्केट मेरे अनुमान से और भी ज़्यादा नीचे चला गया, यहाँ तक मार्केट आया। ये देखिए 24,856 तक मार्केट आया। तो कहाँ से शुरू हुआ मार्केट? 25,000 से शुरू हुआ, 25 से 160 मेरे ख्याल से। तो ये कैंडल के रिएक्शंस आपको बता सकते हैं कि आपने बाय करना है या, और एक बात आपने देखना है कि आपने अगर यहाँ से एंट्री आपने यहाँ बनाई होती, इससे नीचे बनाई होती, तो आप बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिसीज़न अगर यहाँ लेते हैं तो आप सारा ये क्या है कि अगर आप लेट डिसीज़न लेते हैं तो आप बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते। तो आपने इसके बाद इससे पहले आपने चार्ट पर जाना है, पीछे क्या हुआ है। ये देखिए मार्केट ऊपर गया और यहाँ से गैप अप ओपनिंग की और मार्केट यहाँ से और ऊपर गया। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा दोस्तों तो नीचे तो आया ही नहीं, उसके बाद यहाँ से नीचे तो आया ही नहीं, ऊपर गया, यहाँ नीचे आया ही नहीं। इसके बाद कंसोलिडेशन शुरू हुई। तो मार्केट अगर ऊपर चलता जाएगा तो मार्केट नीचे तो ज़रूर आएगा दोस्तों। जहाँ देखिए आप, यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ मार्केट ऊपर गया और इससे और गैप अप ओपनिंग हुई, इससे ऊपर गया। तो मार्केट अपने बेस पर एक बार ज़रूर आता है दोस्तों। तो यहाँ से मार्केट बेस पर नीचे आया ही नहीं, तो यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू होता गया। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकता था तो अपने सपोर्ट पर आ सकता था, और उसने अपना सपोर्ट कवर किया ही नहीं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आज मार्केट काफ़ी नीचे आया। तो आपने डिसीजन जल्दी लेना है, कैंडल का ध्यान रखना है। आपने फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, तो इसके नज़रिए से आप समझ सकते हैं कि सेलर्स का दबदबा है और बायर्स, क्योंकि लिक्विडिटी का चक्कर है सारा।
तो लिक्विडिटी क्रिएट करने मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट लिक्विडिटी के चक्कर में नीचे भी जरूर आएगा। तो अगर आप यहाँ से मार्केट नीचे चला आया तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी होता तो नीचे तो अपने बेस पर तो मार्केट को आना ही पड़ता है दोस्तों। तो आपने अपना सेटअप नहीं बदलना है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है, आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है तो ऊपर जाता है तो आपने इंतज़ार करना है। आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपने कैपिटल के हिसाब से देखना है कि आपने कितना रिस्क झेल सकते हैं, 1000, 2000, 5000। तो आपने वो चीज़ को ज़रूर देखना है अपने कैपिटल को, तो उस हिसाब से आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ पर कमोडिटी में मैं बात कर रहा था, ये इक्विटी है, तो मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा था। कमोडिटी में थोड़ा अलग है क्योंकि एक्सपायरी काफ़ी लंबी है और आपने क्या करना है कि फुल चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ से अगर हम पीछे से एनालाइज करें तो चार्ट का सारा नज़रिया आपके सामने आ जाएगा। तो आपने उस हिसाब से देखना है कि आपने 1 डे ट्रेडिंग करनी है, जहाँ आपने एक्सपायरी देखनी है, 7 दिन ट्रेड करना है, जहाँ आपने मंथली ट्रेड करना है उस हिसाब से। तो ये आपको कौन सी कैंडल, यहाँ इस कैंडल को देखिए आप, तो ये आपको कौन सी कैंडल लग रही है, यहाँ ये बिग प्लेयर्स की कैंडल है। अगर बिग प्लेयर्स एंट्री नहीं करते दोस्तों तो हम जैसे रिटेलरों की कैंडल्स आप देख सकते हैं, तो इसका हमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, दोनों है। तो आप ने इस चीज़ का ध्यान रखना है और डिसीजन जल्दी लेना है। अगर आप 9, सवा 9 से लेकर और 11 बजे तक या 10:15, 10:30 तक डिसीजन ले लेते हैं, जल्दी डिसीजन लेना है। अगर आपने एंट्री कहाँ बनानी है, यहाँ ये देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट है, इसका एंट्री कहाँ बनानी है, जहाँ, तो यहाँ से ऊपर गया। अगर आप इसके बीच में घुसेंगे तो आप बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते दोस्तों। या तो आप 9:15 जो कैंडल खुलती है उस स्विंग का इंतज़ार कीजिए। एक स्विंग जब बनता है, ये देखिए जैसे स्विंग बनता है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट उतनी तेज़ी से नीचे आएगा। ये स्विंग का भी आपने ध्यान रखना है। या तो आप स्विंग देख सकते हैं या कैंडल के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं। पीछे अगर आपने मान लो पीछे का चार्ट सारा एनालाइज करना है कि पीछे मार्केट ने क्या किया है, तो पीछे मार्केट कैसे आता गया है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट अपने बेस पर नीचे आया फुल या नहीं आया। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो सपोर्ट पर ज़रूर आएगा दोस्तों। तो आपने इस चीज़ का इंतज़ार करना है, अपना सेटअप अच्छे से बनाना है, तो अपने बेस पर ज़रूर मार्केट आता है और वॉलेटिलिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप डिसीज़न जल्दी लेते हैं। तो कमोडिटी में क्या है कि आप 50-60 हज़ार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए मेरे ख्याल से। तो कैपिटल तो दोनों में ही चाहिए। तो मुझे एक क्या है कि कमोडिटी में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इसमें मैंने ज़्यादा ट्रेड की है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप अगर डिसीज़न जल्दी लेते हैं, 9, सवा 9 डिसीज़न लेते हैं, तो बड़ा ले सकते हैं आप मूव। डिसीज़न बहुत ज़रूरी है आपका, और एंट्री बहुत ज़रूरी है। आपका सेटअप आपने देखना है कि 1-2 ग्रीन कैंडल अगर बीच में बनती भी हैं और आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं है। तो आपने क्या करना है, कमोडिटी में क्या है कि आपने देखना है, क्योंकि उसमें टाइम डीके थोड़ा कम लगता है, और ट्रैक इससे क्या है कि आप ट्रैपिंग में भी ज़्यादा नहीं फंसेंगे, तो आप धन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर इसमें क्या है कि आप इन्वेंटरी डेटा देख सकते हैं, न्यूज़ ज़्यादा देख सकते हैं, ग्लोबल मीटिंग तो नहीं है उसका ध्यान रखना होगा आपको, और एक्सपायरी देखनी है कि एक्सपायरी के दिन हमेशा ही, आज एक्सपायरी थी तो आज की वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ से मूव आया। तो एक्सपायरी का भी आपने ध्यान रखना है। न्यूज़, कोई ग्लोबल मीटिंग तो नहीं है उसका ध्यान रखना है। तो उसके ज़रिए आप
धन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें टाइम डीके भी कम है, तो अगर आप होल्ड भी करके रखना चाहें तो होल्ड रख सकते हैं आप कमोडिटी में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कमोडिटी इक्विटी दोनों में ट्रेड आप कर सकते हैं और आपके पास समय भी ज़्यादा है और आप 15 घंटे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इक्विटी और धन में दोनों में ट्रेड करें मेरे ख्याल से। तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एंट्री का ध्यान रखना है। ट्रेंड आपने सुबह सबसे पहले ट्रेंड जानना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है जहाँ डाउन ट्रेंड है। एक्सपायरी आप मंथली भी रख सकते हैं, वीकली भी रख सकते हैं और फ्यूचर में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं आप कमोडिटी में। तो इस चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। आपने टाइम का ध्यान रखना है कि 1 घंटे, यहाँ 15 मिनट की कैंडल हमने शो कर रखी है, तो कम से कम 15 मिनट की कैंडल मैं रखता हूँ। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना मजबूत होगा। तो आपने 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की कैंडल को भी देखना है कि कौन सा ट्रेंड है और टाइम के हिसाब से आपने कैंडल्स को परखना है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ों का कुछ और भी अच्छी चीज़ें जो जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही आपने एंट्री बनानी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो कुछ और डिफरेंट चीज़ें हैं जो मान लो मैं यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी जिक्र करता होता हूँ, पीछे वीडियो में किया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ आप लगा सकते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर्स रखने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में बताने चला गया तो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है और अपने भाई का साथ देना है। तो आगे कुछ अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, कुछ नया ज़रूर लेकर पहुँचेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सिंगराइज के नाम से। तो उसमें क्या है कि मैं हर रोज़ सिग्नल उसमें डालता रहता हूं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना और लिंक में भेज दूंगा आपको इस वीडियो के ज़रिए। तो आपने इक्विटी और धन दोनों में ट्रेड करना है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो आपने न्यूज़ को ज़्यादा देखना है, वो कोई ग्लोबल मीटिंग तो नहीं है उसका ध्यान रखना है, एक्सपायरी का ध्यान रखना है। कुछ और भी अच्छी चीज़ें हैं जिसका जिक्र हम आगे की वीडियो में ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका साथ और चाहिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब पर तो टेलीग्राम पर भी आप सिग्नल देख सकते हैं हमारे। तो मिलते हैं कुछ नया लेकर आगे की वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो ओके।